अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? द एंगल विच टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक्स विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन थी। ये होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक ग्लास ट्यूब है और सिमिलर एक ग्लास ट्यूब है, एक में हमने वाटर भरा और एक में मरकरी भरा। तो होता क्या है, वाटर के ये जो सरफेस होता है ये कॉनकेव अपवर्ड होता है, कॉनकेव अपवर्ड। देखिए इसका कॉनकेव बना है, ऊपर की तरफ कॉनकेव बना है। ये कॉनकेव अपवर्ड है। इस ट्यूब में वाटर भरा है, ग्लास ट्यूब है, और एक और ग्लास ट्यूब है जिसमें मरकरी भरा है। उसमें जो सरफेस होता है वो इस तरह से होता है, कॉन्वेक्स। ये ऊपर की तरफ है, कॉन्वेक्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स बनता है और इसमें ऊपर की तरफ कॉनकेव बनता है। तो ये होता क्या हुआ है, ये होता है एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस की जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से होता है। और इस पहले मैं इस एंगल को डिफाइन करता हूँ, फिर कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस का इसमें रोल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ये फिगर बनाइए, मैं इस फिगर को एनलार्ज करूँगा और कोई सी ये जो फोर्स, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसके बारे में हम फिगर में बताएंगे। ये हम नोट करेंगे पहले। इस फिगर को हम ऊपर बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह से बना है। ये पानी भरा हुआ है और ये ग्लास है, और इसी फिगर को हमने यहाँ पर बनाया है। ये ग्लास ट्यूब है और ये मरकरी भरा हुआ है। तो हमने कहा ये जो मरकरी और ग्लास का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे यही यहाँ पर ये जो सरफेस है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने एक टेंजेंट बनाया, लिक्विड सरफेस को लेकर टेंजेंट बनाया। ये रहा टेंजेंट, ओके, ये हमारी टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और ये जो सॉलिड सरफेस है इनसाइड द लिक्विड, या लिक्विड इनसाइड द सॉलिड है, सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, जो भी है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, इस लाइन के साथ ये जो एंगल क्रिएट हुआ थीटा, ये जो मैंने यहाँ पर फिगर में बनाया, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है और इसके बाद जो एंगल बनाया थीटा, यही एंगल ऑफ कांटेक्ट है। इस फिगर में बनाया तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ पे टेंजेंट बनाया, इस सरफेस पे टेंजेंट बनाऊँ, इस सरफेस पे टेंजेंट बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, इस सरफेस पे टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट बनाया। और जो लिक्विड इनसाइड द सॉलिड है, सॉलिड इनसाइड द लिक्विड है, जैसे इस तरह से नीचे वाली जो लाइन है। इसके बाद इस जो टेंजेंट का जो एंगल बन रहा है, ये वाला अंदर वाला एंगल, ये जो एंगल थीटा, तो यहाँ पर मैंने डिनोट किया है। ये जो थीटा है ये पॉइंट ऑफ ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो इसके लिए एक्यूट एंगल है और इसके लिए ऑब्ट्यूस एंगल। हम देख सकते हैं कि ग्लास और वाटर कॉम्बिनेशन के लिए एक्यूट एंगल बनता है, तो ग्लास और मर्करी कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। तो हम कह सकते हैं जिस केस में जो कॉनकेव अपवर्ड बनता है, अगर लिक्विड सरफेस कॉनकेव अपवर्ड बनाए, तो लिक्विड सरफेस अगर कॉनकेव अपवर्ड बनाए तो उसमें एक्यूट एंगल बनता है। और लिक्विड सरफेस अगर कॉन्वेक्स अपवर्ड बनाए इस तरह से, तो उसमें ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। तो एक तो ये चीज़ हम नोट करेंगे, अगर लिक्विड सरफेस कॉन्वेक्स अपवर्ड बनाता है तो एक्यूट एंगल बनता है, और लिक्विड सरफेस कॉनकेव अपवर्ड बनाता है तो कॉन्वेक्स अपवर्ड बनाता है, तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो ऑब्ट्यूस होगा। और इसका रीज़न मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप ये नोट करेंगे।
इसी तरह से अगर मैं कहूँ एक ग्लास प्लेट रखी है, यहाँ पे ग्लास प्लेट रखी है, ये ग्लास प्लेट, एक और दूसरी ग्लास प्लेट रखो। ओके, तो हमने 2 ग्लास प्लेट ली और उस पर मैंने अगर एक वाटर ड्रॉप डाली तो हमें पता है वाटर ड्रॉप इस तरह से फैल जाती है, इस तरह से उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर फैल जाती है। और अगर मैंने मरकरी की एक ड्रॉप डाली, मरकरी की, ये वाटर ड्रॉप है, तो वाटर ड्रॉप डाली इस तरह से किसी से लेके हमने उस पर एक वाटर ड्रॉप डाली तो वो उस तरह से फैल जाती है इस पर। और यहाँ पर अगर मैं, ये वाटर ड्रॉप थी, और अगर मैंने मरकरी ड्रॉप डाली इसी में, इसी के ऊपर दूसरा एक ग्लास प्लेट लिया, उसके ऊपर हमने मरकरी की ड्रॉप डाली, तो मरकरी की ड्रॉप अगर डालेंगे तो वो कुछ इस तरह से वो इसको ऊपर फैलेगी नहीं, इसको वेट नहीं करेगी। इसको हम बोलते हैं वेटिंग, जो मैंने आपको बोला था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इस तरह से वेट करता है वाटर, किस तरह से वेट करता है वाटर, इस तरह से इसको वेट करता है। ये हेजी ड्रॉप है, मरकरी ड्रॉप है, मरकरी ड्रॉप इसको वेट नहीं कर पाती है ग्लास सरफेस को, जबकि वाटर ड्रॉप वेट कर लेती है। क्योंकि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्लास और वाटर के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो एक्यूट होता है, और मरकरी और ग्लास के लिए कॉम्बिनेशन के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो ऑब्ट्यूस होता है। और वो किस तरह से होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने टेंजेंट बनाई, लिक्विड सरफेस पे ये टेंजेंट है, अच्छे से बनाऊं, ये हमने टेंजेंट बनाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैंने टेंजेंट बनाई और जो लिक्विड और सॉलिड की तरफ एक जो सरफेस है, लिक्विड और सॉलिड की तरफ जो सरफेस है, इधर वाला सरफेस नहीं, इधर वाली ये जो लाइन, ये जो सरफेस है, इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल ऑफ बनेगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होने की वजह से इस तरह से इसको वेट कर पाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होता है, हमें पता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये टेंजेंट बनाई हमने, टेंजेंट बनाई, और टेंजेंट और जिधर लिक्विड है और जिधर सॉलिड है, तो इस तरफ इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाया, इस लाइन के साथ ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाया। तो ऑब्ट्यूस एंगल की बनाने की वजह से इसको ये ड्रॉप नहीं कर पाती है। तो इस तरह से हम ये फिगर भी बनाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। होता ये है कि जो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस लगता है, और वाटर और ग्लास के बीच में, जैसे इसका हम लेते हैं, ये वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, या ग्लास और ग्लास के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस लग रहा है, ग्लास और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस लग रहा है, या फिर वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस लग रहा है, वो ग्लास और वाटर के जो एडहेसिव फोर्सेस से कम है। इसका मतलब एडहेसिव, इसमें क्या होता है कि एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन ग्लास एंड वाटर is greater than cohesive force between water molecule and glass molecule। इस वजह से क्या होता है कि इसको वेट कर पाता है। तो ये दोनों के बीच में जो एडहेसिव फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, एडहेसिव फोर्सेस इसी का ऑपोजिट है। एडहेसिव फोर्सेस किसके बीच में, मरकरी के बीच में और ग्लास के बीच में कम होता है इन कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मरकरी या फिर कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन ग्लास। तो ग्लास और मरकरी के बीच में जो एडहेसिव फोर्सेस है, एडहेस नहीं कर पाता है, एडहेसिव फोर्सेस बहुत कम होता है, तो ये इसको वेट नहीं कर पाता। तो ये भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है इसका, तो इसको हम नोट करेंगे। इसी में इसका उल्टा देखेंगे, द एडहेसिव फोर्स बिटवीन ग्लास एंड मरकरी इज लेसर देन द
कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर वाटर की जगह मर्करी मर्करी मॉलिक्यूल और ग्लास ग्लास मॉलिक्यूल। इस तरह से हम सिमिलरली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हम नोट करेंगे। सिमिलरली अगर हम ग्लास प्लेट को एक वाटर के जो बीकर है बीकर कंटेनिंग वाटर में डालते हैं और बीकर कंटेनिंग मर्क्यूरी में डालते हैं तो भी इस तरह से ही होता है। जैसे एक बीकर में वाटर भरा हुआ है और एक बीकर में मर्क्यूरी भरा हुआ है और हमने एक ग्लास की एक छोटी सी एक रॉड ली, ग्लास रॉड ली और इस तरह से हमने इसको जब फिर ग्लास प्लेट ली, ग्लास प्लेट को हमने इस तरह से डाला तो जो वाटर सरफेस है वो यहाँ से इस तरह से चढ़ जाता है ऊपर की तरफ और ये इस तरह से ऊपर चढ़ जाता है। और जबकि अगर मरकरी में हम ग्लास रॉड डाली, एक ग्लास प्लेट कह सकते हैं, प्लेट इस तरह से हमने ये वाली प्लेट है, ये प्लेट है, हमने इसको ऐसे डाला तो मरकरी इसमें इस तरह से ये वाला जो सरफेस है वो इस तरह से हो जाता है। मरकरी का सरफेस इस तरह से हो जाता है, मेनिस्कस इस तरह से बन जाता है। तो ये होता कैसे है कि ये हमें पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट इसमें थीटा एक्यूट होता है, ये वाटर है और ये मरकरी है, ये मरकरी में है। अच्छा ग्लास, ये ग्लास रॉड है, सिमिलरली ये ग्लास रॉड है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर और ग्लास के लिए हमें पता है एक्यूट बनता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा जूम करके इस तरह से बना हुआ। यहाँ पर मैंने अगर टेंजेंट बनाई, ये देखिए टेंजेंट हमारी, और जो जिधर दोनों है सॉलिड भी है और लिक्विड भी है उस तरफ एक लाइन बनाई सरफेस, सॉलिड सरफेस के अलावा। तो ये जो बना है एंगल, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और इसमें अगर इसमें हम ग्लास ट्यूब डालते हैं तो ये नीचे की तरफ डिप करता है। रीज़न भी यहाँ पर अगर मैंने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहाँ पर टेंजेंट बने, ये टेंजेंट है और इसके बीच में ये अपवर्ड ये जो एंगल बना है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये ऑब्ट्यूस है तो इस वजह से ये इस तरह से हो जाता है। ये सरफेस इस तरह से बन जाता है और ग्लास में ऊपर की तरफ ये इस तरह से बन जाता है, सॉरी वाटर में इस तरह से बन जाता है, वाटर इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो किस तरह के कॉम्बिनेशन के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट किस तरह का होगा, ये अलग अलग होगा। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है तो वो हम किसी बुक में भी पढ़ सकते हैं, तो ये हम नोट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक्सेस प्रेशर ऑन अ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे एक्सेस प्रेशर है तो किस तरह से सरफेस टेंशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने देखा है, तो ये एक्सेस प्रेशर का हम बारे में जानते हैं कि एक्सेस प्रेशर देखिए यहाँ पर अगर मैंने कहा ये मरकरी भरा हुआ है और ये ग्लास ट्यूब है तो इस तरह से हमारे पास मेनिस्कस अपवर्ड बनता है और कॉन्वेक्स अपवर्ड बनता है। हमें पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होता है और ओके। इस कॉम्बिनेशन के लिए ग्लास और ये मरकरी का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के लिए जो हमें रिलेशन बताना है, लाइक ये यहाँ पर ये पूरा लिक्विड है और यहाँ पर एयर, तो दो अलग अलग मीडियम है। यहाँ पर वापस वाटर है और यहाँ पर एयर है, दो अलग अलग मीडियम। और यहाँ पर एक मान लिया ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें ये कुछ लिक्विड है और ये
एयर है, इसके बीच में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री बन रहा है। ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ये 90 डिग्री है। तो इस तरह से भी कुछ कम्बिनेशन हो सकते हैं, बहुत सारे कम्बिनेशन हो सकते हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूज, और 90 डिग्री का भी हो सकता है, 0 डिग्री का भी हो सकता है। डिस्टिल्ड वाटर का ग्लास के साथ 0 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है, ये 90 डिग्री वाला है। तो हमने कहा कि ये इस तरह से ये जो एंगल ऑफ ये जो यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉन्केव किसी तरह भी नहीं है, प्लेन सरफेस है। तो इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर बैलेंस्ड है, हमें पता है। जिधर अब इसमें इस तरह से प्रेशराइज हो रहा है, तभी तो ये नीचे की तरफ गया है। मैंने आपको पिछले शायद लेक्चर में बताया था कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल और लिक्विड ड्रॉपलेट में देखा था। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर प्रेशर अंदर की तरफ ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर है, इस एक्सेस प्रेशर यहाँ पे पी एक्सेस, और इसमें पी एक्सेस अंदर की तरफ से बाहर की तरफ ज़्यादा लग रहा है, पी एक्सेस। ये हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये पी एक्सेस ऊपर की तरफ लग रहा है, इस पर पी एक्सेस नीचे की तरफ लगता है, और इसमें एक्सेस प्रेशर 0 है, पी एक्सेस 0 है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस कुछ भी नहीं है, इसका रेडियस ये प्लेन सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इनफाइनाइट है। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। इसका कुछ पर्टिकुलर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसका पर्टिकुलर कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये हमें पता है पी एक्सेस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, लिक्विड का सरफेस। तो ये दो अलग अलग मीडियम है। तो हमारे पास का जैसे लिक्विड ड्रॉपलेट में एक ड्रॉप होती थी पानी और बाहर एयर, तो कितना होता था 2T/r। ये कितना होगा 2T/r। यहाँ पर भी पी एक्सेस कितना होगा 2T/, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। अगर एक्सेस प्रेशर पता हो तो हम निकाल सकते हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट आएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर हम कहें कि ये इस तरह से लिक्विड सरफेस नहीं है और एक थिन फिल्म है, एक थिन फिल्म होती है, तो फिर थिन फिल्म के लिए, या फिर हमने कहा था सोप बबल था, उस तरह का अगर कुछ एग्जांपल आता है तो हम कितना लेंगे 40/r लेंगे, और इसमें भी 40/r लेंगे। तो उस तरह से हम उसको कर सकते हैं। ओके, तो ये नोट करेंगे। अगर हमारे पास कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे कि लिक्विड ड्रॉप है, पूरा स्फेरिकल नहीं है, वो ओवल शेप में है, तो हमारे पास इस तरह से कुछ एग्जांपल आता है। ये लिक्विड ड्रॉप है, यहाँ पर रेडियस R1 और ये रेडियस R2 है। ये R1 और R2 ये लिक्विड ड्रॉप है, तो हमारे पास पी एक्सेस होगा जो आउटसाइड और इनसाइड का, उसका जो रिलेशन होगा हमारे पास। वैसे अगर R1 और R2 बराबर होते तो हम उसको लिख सकते हैं 2T/r। अगर ये R1 और R2 बराबर नहीं है तो T × 1/R1 + 1/R2। ये R1 और R2 बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पर 2/r आ जाता है, तो 2T/r हम कर सकते थे। उसी तरह से अगर ये पूरा ड्रॉप तरह का है, दोनों तरफ अलग अलग मीडियम, और अगर ये लिक्विड बबल टाइप का होता है, इस तरह से फिल्म टाइप का, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, खाली इतना पी एक्सेस इनसाइड एंड आउटसाइड। वो हमारे पास ये लिक्विड इस तरह से, ये यहाँ पर एयर है, यहाँ पर भी एयर है, ये लिक्विड है, दोनों तरफ एक जैसा मीडियम है, एक जैसा मीडियम। तो मैंने बताया था एक जैसा मीडियम मतलब 40/r आता है। और अगर R1 और R2 बराबर नहीं है, ये अगर एक R1 है और ये R2 है, तो R1 और R2 में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर T की जगह 2T कर देना है, 1/R1 + 1/R2, 1/R1 + 1/R2। तो R1 और R2 बराबर हो जाए तो R मान ले, तो ये कितना आ जाएगा 1/r + 1/r, 2/r, 2 ऑलरेडी है, तो 2 × 2 4T/r। तो 4T/r रिलेशन से याद रख सकते हैं, या इसका जस्ट डबल हम कर सकते हैं। इस तरह से दो सरफेसेस होते हैं, थिन फिल्म में है, तो इस तरह से हम ये चीज़ भी
नोट करेंगे और याद रखेंगे। इसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। मैं न्यूमेरिकल पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, अ बैरोमीटर कंटेन्स टू यूनिफॉर्म लिखा है, यूनिफॉर्म कैपिलरीज मतलब बहुत स्मॉलर रेडियस की ट्यूब्स होती है, बहुत पतली ट्यूब्स होती है। आप लेबोरेटरी में देख सकते हैं, बहुत पतली रेडियस की ट्यूब होती है, उसको हम कैपिलरी बोलते हैं। और रेडियस आर एंड 2R, एक की आर है दूसरे की 2R है। विद द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द नैरोअर ट्यूब है, उसमें जो हाइट ऑफ लिक्विड है इज इन द नैरोअर ट्यूब इज h मीटर में मोर देन दैट इन द वाइड ट्यूब। जो वाइडर ट्यूब है उसमें कम चढ़ा है। एक्चुअली क्या होता है, कैपिलरी राइज होता है। ये कैपिलरी राइज का जो फिनोमेना है, कैपिलरी राइज या कैपिलरी डिप्रेशन होता है कि एक अलग से हमारे पास एक टॉपिक है कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन, उसमें पढ़ेंगे। लिक्विड उसमें ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, छोटी छोटी जो कैपिलरी होती है उसमें लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ता है, उसको कैपिलरी राइज बोलते हैं। तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं कि नैरो ट्यूब में जो चढ़ता है वो h मीटर मोर देन द वाइडर ट्यूब। ओके, कैलकुलेट द ट्रू प्रेशर डिफरेंस। जो प्रेशर डिफरेंस था वो हमें बताना है, कितना प्रेशर डिफरेंस है। टेक सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड T लेना है और डेंसिटी रो लेना है। तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन इसका करके देता हूँ। इस तरह से मैंने एक बैरोमीटर के लिए एक कैपिलरी और एक वाइडर कैपिलरी ली। वाइडर कैपिलरी में जो राइज किया है, नैरोअर में ज़्यादा किया है और वाइडर में राइज कम किया है। तो ये जो डिफरेंस है, यहाँ पर यहाँ तक राइज किया है और इसमें यहाँ तक राइज किया है। वाटर या जो भी लिक्विड है, इसकी डेंसिटी रो है, सरफेस टेंशन T है। जिसे लिक्विड है, सरफेस टेंशन T है। ये कम रेडियस की ट्यूब थी और ये ज़्यादा रेडियस की ट्यूब थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें राइज किया h ज़्यादा एक्स्ट्रा राइज किया है, इसमें h रेडियस सॉरी इसमें हाइट कम राइज किया है। तो प्रेशर यहाँ का मान लिया प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर, यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का जो प्रेशर है P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है। तो हमारा जो प्रेशर ट्रू प्रेशर डिफरेंस मतलब P1 और P2 निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन का जो थीम है, ये क्वेश्चन का हमारा ये डायग्राम है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों इसमें या लिक्विड के अंदर आते हैं हम। ये क्वेश्चन का डायग्राम हम पहले नोट करेंगे। तो ये जो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो प्रेशर, ये कॉन्वेक्स कॉन्केव अपवर्ड है, कॉन्केव अपवर्ड है मतलब प्रेशर ये वाला ज़्यादा है। ये P1 अंदर आएंगे तो कितना प्रेशर है, जस्ट अंदर आएंगे। P इनसाइड वाला ये वाला प्रेशर और इसमें जस्ट इनसाइड ये वाला प्रेशर यहाँ। ये P1 ज़्यादा है अंदर वाले से, तो कितना ज़्यादा है तो हमें पता है, दो अलग अलग सर्फेसेस है, 2T/R ज़्यादा है। इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस 2R है। तो ये हमारे पास यहाँ का प्रेशर, ये A पॉइंट है और ये पॉइंट B है। तो PA प्रेशर एट पॉइंट A, प्रेशर एट पॉइंट A हमें पता है P1 माइनस कितना एक्सेस है 2T/R। PB सिमिलरली कितना होगा, ये P2 माइनस कितना कम होगा इससे, ऑब्वियसली बाहर का ज़्यादा है तो अंदर का कितना कम होगा 2T/, इसका रेडियस कितना है 2R, इसका रेडियस है 2R। तो हमारे पास PA और PB। अब ये जो PA और PB का ये जो डिफरेंस है, ये कितना डिफरेंस है, ये कितना नीचे आ रहा है, रोजियस नीचे आ रहा है। सेम स्टेशनरी लिक्विड है, मान लिया ये एक ही कंटेनर में है, इसमें इतना राइज किया और दूसरे में, तो हम इसको एक ही कंटेनर से जोड़ सकते हैं। इसमें कितना राइज किया, एक ही कंटेनर में डाल दिया तो हमारे पास कितना राइज किया इसमें, तो हमारे पास प्रेशर भी है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका और इसका जो डिफरेंस है PA और B,
लिक्विड के अंदर आ गए। हमें पता है पीए से पीआर और पीबी का डिफरेंस है, ऑब्वियसली पीबी ज्यादा है, पीबी माइनस पीए इक्वल टू रो जी एच। यहाँ से पीबी के लिख देंगे, यहाँ पर पीए का लिख देंगे, पीबी इज इक्वल टू पी टू माइनस 2t बाई 2r माइनस पीए। पीए है, पीए की वैल्यू हम लिख देते हैं P1 माइनस 2t बाई r इज इक्वल टू जी एच। ये सेटअप बना लेंगे, हमारे पास P2 और P1 का जो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, और हम कैलकुलेट कर लेंगे। इतना लिखेंगे, मैं आगे कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं P2 माइनस P1 माइनस 2t बाई 2r प्लस 2t बाई r इक्वल टू रो जी एच। तो इसको यहाँ पर डाल दिया हमारे पास, ये 2t बाई r है, ये t बाई r है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा P2 माइनस P1, t बाई r और ये 2t बाई r है, तो t बाई r बच जाएगा प्लस का t बाई r बच गया इक्वल टू रो जी एच। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ट्रू प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1, ये हमारे पास रो जी एच माइनस t बाई r हमारा, ये हमारा आंसर। ये जो रेडियस दी हुई थी वो ट्यूब्स की रेडियस नहीं है, ये रेडियस जो मेनिस्कस बन रहा है उसकी रेडियस दी हुई है। क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो लिक्विड ये है उसका जो मेनिस्कस बन रहा है, मेनिस्कस मतलब ये इस तरह का सर्विस बन रहा है, ये इस तरह का सर्विस बन रहा है, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दे रखी है, एक r है, एक 2r। तो ये इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे।